जय श्री गणेश। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं माघ मास की पावन तिल संकष्टी चतुर्थी की दिव्य और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने और पढ़ने मात्र से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। माघ मास की सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है और इस मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल संकष्टी चतुर्थी या कहीं पर तिल संकट कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश ने स्वयं कहा है, जो भक्त तिल से मेरी पूजा करेंगे उसके जीवन में संकट स्वयं दूर हो जाएंगे। पुराणों में तिल को पाप को नाश करने वाला, दुख हरने वाला और देवताओं को अति प्रिय माना गया है। चलिए शुरू करते हैं संकट चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था और उन्हें भट्टी में पकाकर मजबूत करता था। एक साल ऐसा हुआ कि जब उसने बर्तनों को भट्टी में पकाने के लिए रखा तो आग होने के बावजूद बर्तन पक नहीं रहे थे। कुम्हार ने बहुत कोशिश की, लेकिन भट्टी काम नहीं कर रही थी। आखिरकार कुम्हार राजा के पास गया और अपनी समस्या बताई। राजा ने राजपुरोहित से सलाह ली। राजपुरोहित ने कहा कि भट्टी को ठीक से चलाने के लिए हर बार एक बच्चे की बलि देनी होगी। यह बात सुनकर राजा ने पूरे राज्य में आदेश जारी कर दिया कि हर परिवार को बारी बारी से एक बच्चा देना होगा। सब लोग डरे हुए राजा का आदेश मानने लगे। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी औरत की बारी आई। उसे केवल एक ही बेटा था। वह उसके बुढ़ापे का सहारा था। उस दिन संकट चौथ का पर्व था। बूढ़ी माँ बहुत दुखी और डरी हुई थी। इस शुभ दिन उसके बेटे की जान चली जाएगी। वह संकट माता की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने अपने बेटे को संकट माता की सुपारी और धूप घास दी और कहा कि भट्टी में जाते समय माता से मन लगाकर प्रार्थना करना। माँ को पूरा विश्वास था कि संकट माता उसके बेटे की रक्षा करेंगी। बालक को भट्टी में बिठा दिया गया और आग जला दी गई। उधर माँ ने पूरी रात संकट माता की पूजा की और प्रार्थना की। आश्चर्य की बात यह हुई कि जो भट्टी कई दिनों में तैयार होती थी, वह एक ही रात में तैयार हो गई। अगले दिन जब कुम्हार भट्टी देखने आया तो वह हैरान रह गया। बूढ़ी औरत का बेटा सुरक्षित और जीवित था। इतना ही नहीं, पहले जिन बच्चों की बलि दी गई थी वे सभी भी जीवित हो गए। यह चमत्कार देखकर सभी लोग संकट माता की शक्ति को मान गए। पूरे नगर में संकट माता की महिमा फैल गई। तब से संकट चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। इस दिन माताएं संकट माता की पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और माँ की ममता के आगे असंभव भी संभव हो जाता है। संकट माता केवल संतान की रक्षा नहीं करती, बल्कि दुख के समय आशा की किरण भी बनती हैं। ऐसे ही और कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें ताकि संकट माता की महिमा सब तक पहुँचे। जय संकट माँ। कमेंट में